हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंडे का और सुबह के बज गए लगभग 8। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था चाय नाश्ता वगैरह, क्योंकि बच्चे भी उठ गए थे। मैं उठी थी, उसकी थोड़ी देर बाद ही दोनों बच्चे भी उठ गए थे। तो सबसे पहले तो मैं ना मलाई ही निकाल के रखती हूँ, और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैं कैसे मलाई रखती हूँ, कैसे फेंटती हूँ वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, यहाँ पे ना मैं डेली मलाई जो है निकालती हूँ सेम इसी वाली कटोरी में, और निकालती हूँ तो थोड़ा सा दूध भी इसके साथ ही आ जाता है। और उसके बाद ना मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ। बस 2 से 3 बार जो है मैं चम्मच को अच्छे से चला देती हूँ, मिक्स करती हूँ। तो बस इतना ही फेंटना होता है, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं फेंटते। इससे क्या होगा ना कि ये ख़राब नहीं होगा और मतलब सही रहता है। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद एक साइड तो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी नाश्ता। आज नाश्ते में बनाऊंगी मैं सूजी का हलवा। दोनों बच्चों से मैंने पूछ लिया था, तो दोनों ने कहा हाँ खाना है। तो बस ये जो नाश्ता ना मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी अभी सो ही रही थी, और उनके लिए मतलब बाद में मैं बनाऊँगी, जब भी वो खाएँगी तो गर्मा गर्म बना दूँगी। तो दूध गर्म हो रहा है, बस घी में मैंने थोड़ा सा सूजी डाला और इसको अच्छे तरीके से ना मैं भून लेती हूँ। और मैं भी लेट ही उठी थी आज, क्योंकि ठंड है, और फिर मैं उठती हूँ ना तो मेरे साथ साथ बच्चे भी उठ जाते हैं। और मतलब अभी तबीयत भी ख़राब है, तो मम्मी भी लेट ही उठी थी, लगभग 10 बजे तक जो है ना आज उठी थी मंडे वाले दिन। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही थी। फिर मैंने एक बार पूछ लिया था उनसे कि चाय पियोगे आप? तो उन्होंने कहा नहीं, बस गर्म पानी पीना है। तो गर्म पानी मैंने उनको दे दिया था। मैं बनाऊंगी मेरे लिए चाय, क्योंकि सुबह चाय पीने के बाद ही जाके मैं सारे काम करती हूँ, और ठंड है तो काम वगैरह करने के बाद ही जाके फिर मैं नहाऊंगी। बहुत सारे काम हो जाते हैं ठंड में, तो वैसे ही कपड़े वगैरह इतने सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, घी में ना सूजी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था, और बस उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो जैसे मैंने बताया, बस थोड़ा सा ही बनाया मैंने हलवा, जो कि बच्चों के हिसाब से ही है। और गर्मा गर्म ऐसे बनाती हूँ ना तो खा लेते हैं दोनों, लेकिन अगर मैं लंच वगैरह में इनको दूँ ना तो फिर दोनों ही वापस लेके आते हैं। बाबू तो खा भी लेगी, आशी बिल्कुल नहीं खाती है। तो इस वजह से घर पे ही जब रहते हैं ना तो मैं बना देती हूँ खाने के लिए। और बस यहाँ पे चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो गया था, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया था पानी। पानी को और सूजी को अच्छी तरीके से उबलने देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और अभी ना व्लॉग्स मेरे थोड़े से ऐसे ही आएंगे, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 2 बजे तक डाल दूँ, पर आप लोग समझ सकते हो कि अभी काम भी रहता है, चीज़ें हैं, बच्चे भी घर पे हैं, फिर सासू माँ भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम का हो जाएगा। आज भी मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं टाइम से डाल दूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं, पर मैं कर नहीं पाई। तो यहाँ पे फिर ना दोनों बच्चों को मैंने हलवा और दूध दे दिया था। और सासू माँ आप देख सकते हो कि सो ही रही हैं, तो मैंने सोचा बाकी के जो ब्लैंकेट वगैरह है ना वो मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, और जो वो ओढ़ के सोई हैं उनको सोने देती हूँ। पता है मेरा पता है क्या रहता है, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई सो रहा है आराम करे, चाहे बच्चे हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों, सासू माँ, कोई भी हो, तो मुझे रहता है कि मैं ना बहुत आराम आराम से काम करूँ, ताकि सामने वाले की नींद ख़राब ना हो। यहाँ पे पता है नाश्ता कर रहे थे दोनों बच्चे भी, अगर बोल रहे थे ना तो मैं उनको बोल रही थी कि चुप हो जाओ, धीरे बोलो, दादी सो रही हैं, आराम कर रही हैं। मुझे ये रहता है कि मतलब डिस्टर्ब ना हो सामने वाला। और इनकी ऐसी हालत ना मैंने तो पहली बार ही देखी है। तो यहाँ पे ना मैंने झाड़ू पोछा भी लगा लिया था, और दोनों बच्चों को मैंने दे दिया था ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि बिना ड्राइंग के तो ये शांति से बैठेंगे नहीं, फिर लड़ेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। और मुझे ना काम था, वॉशरूम वगैरह मुझे क्लीन करना था, तो मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि फिर टाइम लगता है, पॉट वगैरह धो। वॉशरूम में मेरा थोड़ा सा बड़ा है और वाइट कलर का है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले तो मैंने जाने से पहले पूछ लिया था कि मम्मी आप जाओगे फ्रेश वगैरह होने, तो चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, नहाने चले जाओ। तो फिर यहाँ पे मैं नहा के जब आ गई थी, रेडी हो रही थी, तब जाके फिर गई थी मम्मी। तो मैंने पानी लगा दिया था उनके लिए। और मैंने बताया ना, ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा है जबकि ये इस हालत में हैं। और मैं पता है हमेशा हम लोग कहते थे, मैं बहुत बोलती थी कि आप अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से रहो, और मतलब थोड़ा सा आराम करो, बहुत सारी चीज़ें कहती थी। पर वही होता है कि मम्मी सुनती नहीं थी। अभी भी मतलब काफ़ी टाइम से इनकी तबीयत ख़राब है, मुझे लग रहा है 15 दिन या 1 महीने से है शायद से ख़राब इनकी तबीयत। पर ये वही है, इग्नोर मतलब करती रहती थी।
और होता भी यही है कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हो ना तो फिर बहुत बड़ी चीज़ें कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। पर ये तो मतलब सही था कि फिर भी टाइम पे डॉक्टर के पास मतलब लेके चले गए मेरे देवर, दवाइयाँ वगैरह हो मतलब कि हो गई टेस्ट वगैरह। तो फिर भी ये है कि चलो मैं यहाँ पे ध्यान रखूँगी, चीज़ें करूँगी तो थोड़ा सा मतलब कि कंट्रोल में हो जाएगा। बट अभी तो बहुत ही ज़्यादा इनकी हालत जो है वो ख़राब हो रखी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना बच्चे जो है दोनों ड्राइंग कर रहे हैं और मतलब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई है ना, तो इस बार जैसे मैंने बताया कोई होमवर्क नहीं मिला है, बस 2-3 ना क्राफ्ट में ही मिला है इनको। अब वो भी क्राफ्ट जो है मुझे ही कराना है, बच्चों के मतलब का तो है नहीं। तो इस वजह से जब मैं बैठूँगी तभी कराऊँगी। तो अभी क्या है कि अगर वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना हो बच्चों को तो फिर साथ में बैठना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप उनको दे दोगे तो कर लेंगे खुद ही। और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मैं बैठती भी नहीं, और फिर चलो मैं ये कहती छुट्टी है थोड़ा सा जो है खेल लेंगे। यहाँ पे मैंने बालों को अच्छे तरीके से सुखा लिया था, उसके बाद फिर मैंने लगाया सिंदूर और बस थोड़ी सी मैं रेडी हुई थी। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और तब तक ना सासू माँ भी आ गई थी फ्रेश वगैरह होके। और मतलब इनकी हमेशा से आदत रही है, ये सुबह सुबह मतलब कितनी भी ठंड हो ये एकदम सुबह सुबह नहाती थी ठंडे पानी से, वो भी गर्म पानी से भी नहीं। और मतलब अभी मतलब 10 तो बज गए थे, 10 साढ़े 10, पर आज इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा आप कपड़े ही चेंज कर लेना, मत नहाना, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है, फिर आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाद में करूँगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आप बाद में कर लेना। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ही रही थी, इतनी देर में ना फिर किसी का फ़ोन आ गया था, या पता नहीं नीचे से किसी ने बुला लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ता दिया, और उनको नाश्ते में मैंने दिया था आज दूध और रोटी, क्योंकि उनको डॉक्टर ने ना तो ज़्यादा नमक देने के लिए बोला है और ना ही ज़्यादा चीनी, तो इस वजह से ना बहुत बैलेंस करके खाना पीना मुझे देना होगा। तो कल तो मैंने दोनों तीनों टाइम जो है नमक ही दिया था, तो इस वजह से आज मैंने नाश्ते में उनको दूध रोटी दे दिया था। और बच्चों ने भी हलवा ही खाया था, तो हलवा में क्या है कि मतलब ज़्यादा मीठा था इनके लिए। जब दूध रोटी मैंने दिया तो मैंने मतलब कि कम डाल के फिर दिया था। उसके बाद ना फिर धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो तीनों ही चले गए थे ऊपर, बच्चे भी चले गए थे और मैं फिर लग गई थी फटाफट से घर को समेटने में। झाड़ू पोछा तो लगा दिया था मैंने, पर अभी मम्मी सोई थी ना तो ब्लैंकेट वगैरह थोड़े से थे ही, तो मैं बिस्तर जो है अभी करूँगी वो हटाऊँगी, साफ़ सुथरा करूँगी। और मतलब जैसे आई है ना तो मम्मी भी बता रही थी कि कानपुर में तो एकदम अंधेरा हो रखा है, धूप का तो कोई नामो निशान नहीं, इतनी ज़्यादा ठंड है। और अगर वहाँ से किसी का फ़ोन भी आता है ना तो वो यही कहता है कि यहाँ तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। और मुझे लग रहा है बिहार में भी सेम यही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है, और कानपुर में भी यही हाल है कि बिल्कुल मतलब कि धूप नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ये पर यहाँ पे अभी इतनी अच्छी वाली तगड़ी वाली धूप आ रही थी ना, तो मम्मी को ठंड भी लग रही थी मत, तो मैंने कहा आप धूप में जाके बैठ जाओ। तो दरी बिछा दी थी मैंने, तकिया भी दे दिया था, तो वो अपना लेट गई थी और बच्चे भी खेल रहे थे। मुझे भी ना थोड़ी सी तसल्ली रहती है, ऐसे मैं अकेले बच्चों को छत पे छोड़ती नहीं हूँ, छोड़ती भी हूँ ना तो मैं बहुत मतलब किचन में भी रहती हूँ, बार बार देखती रहती हूँ। क्योंकि अभी कितने भी है तो छोटे, इतनी समझ नहीं है तो कहीं गिर ना जाए, लग ना जाए, लेकिन अभी फिर भी हैं मम्मी, तो मतलब इतनी तसल्ली रहती है चलो वो हैं, चाहे वो लेटी हों या बैठी हों, पर इतना रहता है कि चलो वो हैं, तो मैं जो है ना काम भी अपना अच्छे तरीके से कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे। और मेरे पतिदेव का कॉल आया था, वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, तो वो भी बार बार कॉल करके पूछते रहते हैं कैसी है मम्मी, कैसी नहीं है, ये दिया वो दिया सारी चीज़ें। इसके अलावा फिर जो भी उनकी मेडिसिन वगैरह है तो वो भी मतलब वैसे तो लिखा, मतलब जो पूरी फ़ाइल होती है वो लेके आई हैं, रिपोर्ट्स वगैरह भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न तो रहता ही है। तो मैंने वो भी अपने देवर से पूछ लिया था कि कब कौन सी देनी है, क्या नहीं देनी है। तो वो पता है मम्मी का क्या था कि वो बिल्कुल भी दवाई खाना पसंद नहीं करती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं। उनकी तबीयत ख़राब हो तो मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं खाती थी, पर अभी उनको इतनी ज़्यादा मेडिसिन दे रखी है ना कि मतलब लगता है खाने से ज़्यादा दवाइयाँ ही हैं, मतलब 7-8 तो उनकी दवाइयाँ चल रही हैं अभी एक साथ में। तो उस चीज़ से भी मतलब ये होता है कि खाना वगैरह खाओ फिर मेडिसिन खाओ तो ऐसा लगता है उसी से पेट भर गया हो। तो यहाँ पे ना फिर मुझे आज चेंज करनी थी बेडशीट, और ये बेडशीट चेंज किए मुझे हो गए थे थोड़े से टाइम। एक्चुअली क्या है ना, ये वुलन वाली बेडशीट है, तो ये तो मैं इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इसको धोने में सेम वैसे मतलब ये हैवी हो जाता है जैसे नॉर्मल ब्लैंकेट होते हैं।
तो इसको मैं इतनी जल्दी धो नहीं सकती हूँ। और दूसरी चीज़, इतनी जल्दी गंदे भी नहीं होते। जैसे हम ब्लैंकेट वगैरह भी डेली यूज़ करते हैं पर उसको हम हमेशा तो नहीं धोते हैं, वैसे ही है। और फिर मुझे हाथ से धोना होता है तो इस वजह से। और फिर बट इस बार हो गए थे थोड़े दिन, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी। आप लोगों ने देखा होगा अभी तक ना मेरी आवाज़ जो है मतलब ठीक नहीं हो पाई है, गला जो है मेरा ठीक नहीं हो पाया। और फिर बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है ना, तो पूरे टाइम जो है चिल्लाना ही पड़ता है। बच्चे ऐसे सुनते नहीं हैं प्यार से, तो जब तक चिल्लाओ नहीं तो गला जो है ना मेरा मतलब थोड़ा सा ठीक भी होता है तो वापस से ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दी थी। इसके बाद मैं ये पिलो कवर जो है चेंज कर दे रही हूँ, और बच्चे दोनों आराम से खेल रहे थे और मैं भी अपना ना आराम से काम कर पा रही हूँ। तो अभी बस बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, रूम को वापस से झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी बेडशीट चेंज किया ना तो थोड़े बहुत जो मतलब हो ही जाता है गंदा। पोछा मैं लगा चुकी तो अभी दोबारा तो नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे बस एक बेडशीट चेंज करने से रूम कितना अच्छा लग रहा है ना। रात को तो मैं ये पर्दे के ऊपर ना दरी ही डाल देती हूँ, क्योंकि ठंड लगती रहती है रात को हल्की हल्की। वैसे रज़ाई वगैरह ओढ़ो तो नहीं लगती, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा लगता है ना देख के कि हाँ ठंड लग रही होगी। तो इस वजह से यहाँ पे फिर मैंने ये कुशन डाल दिया था छोटा सा। और बस ये रजाइयाँ वगैरह जो है ना मैं इनको रख देती हूँ जगह पे। एक एक्स्ट्रा पिलो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मुझे लगा था फिर मम्मी आएंगी तो कम ना पड़ जाए। वैसे ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ही था, बट फिर भी निकाल दिया था। ये ना कल बच्चे जो है ना खेल रहे थे छत पे, तो ये वो क्या करते हैं ना, छत पे जाएंगे ना तो पूरा उनका घर मतलब बना के खेलते हैं। तो उनको मतलब तकिए भी चाहिए होता है, फिर वो ब्लैंकेट भी लेके जाएंगे, मतलब धीरे धीरे करके सब कुछ लेके जाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने फिर यही वाला निकाल दिया था। तो यहाँ पे मेरा पूरा बेड हो चुका है सेट। और अब ये जो चेयर पे थोड़े बहुत कपड़े रखे हैं ना, तो मैं इनको भी फ़ोल्ड कर दूँगी। कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना, तो उसमें से मतलब कि सारे कपड़े तो नहीं सूख पाए, क्योंकि धूप होती नहीं है और मौसम ठंड का है। तो छत पे मैं वापस से डाल के आ गई थी। अभी आज में धूप लगेगी, नहीं तो हवा से भी सूख जाएंगे। मम्मी की साड़ी बस सूख गई थी, क्योंकि साड़ी तो हल्की होती है। और बस थोड़े बहुत ये स्वेटर वगैरह उन्हीं के सब ज़्यादातर है। तो सारी चीज़ें ना फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ। अभी तो धूप में बैठी है तो स्वेटर उन्होंने पतला वाला ही डाल रखा है, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली धूप है। मतलब इतनी अच्छी धूप है ना कि अगर 1-1.5 घंटे धूप में बैठ जाओ तो गर्मी लगने लगे, ऐसी वाली हालत हो रखी है। पर उनको ठंड लगती है ना, तो वो मतलब उनको अच्छा लग रहा है अभी धूप में बैठना। और मैं तो आज बिल्कुल भी जा नहीं पाई, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। पूरा टाइम जो है मैं लगी हुई थी कामों में ही। और पता है जब तक आई नहीं थी ना सासू माँ, तब तक मतलब एक तो मेरे को टेंशन भी हो रही थी, वो वहाँ पे है, तबीयत ख़राब है, अकेली है। दूसरी टेंशन मुझे हो रही थी कि मैं कैसे सब कुछ संभालूंगी करूँगी। बच्चे हैं, फिर उनकी भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन पता है क्या होता है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ आती है ना, तो हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। मतलब दूसरी चीज़ ये भी थी ना, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो सर्दी जुकाम वगैरह हुआ था, उसके बाद वीकनेस भी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था। पर अभी जब आई हैं ना, तो मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं सारी चीज़ें जो है अपने तरीके से कर पा रही हूँ। मतलब मेरा मेन पता है क्या रहता है कि मैं अपने तरफ से 100% दूँ हर एक चीज़ में। बाकी मैं अब सोचती नहीं हूँ इतना। तो मैं मतलब मुझे अब ये चीज़ लग रहा था कि चलो मैं कर पा रही हूँ। उनको मैंने सारी चीज़ें दे दी थी, छत पे ही बैठी थी मैं, उनको छत पे नाश्ता भी दे के आई, और दवाइयाँ वगैरह, पानी, हर एक चीज़। मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं रहता है कि, क्योंकि वो खुद उठ भी नहीं पा रही हैं सच बताऊँ तो इधर मेरे सारे काम हो गए थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बालों को सुखा लेती, क्योंकि बाल धोए हुए मुझे कितने देर हो गए थे और धूप में बैठने का टाइम नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मैंने ड्रायर मंगवा रखा है, तो आज फाइनली मैंने इसका उद्घाटन कर दिया। नहीं तो ये ना रखा ही रहता। पता है क्या होता है, कई बार चीज़ें हम मंगवा भी लेते हैं ना, फिर भी वो हमारी आदत में नहीं आ पाती है। तो आज फाइनली मैंने मंगवा लिया, और ये बड़ी ही काम की चीज़ मैंने मंगवाई सच में। क्योंकि अभी ऐसे ही पता है टाइम नहीं होने की वजह से ना मैं फिर कामों में लगी रहती, और मेरे बाल गीले ही रहते, और फिर मुझे हो जाता जो काम। तो बाल सुखाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी ना मैं फ्रूट्स वगैरह कट करके मतलब बाल सुखाने के बाद फिर मैं गई थी सब्जी और फ्रूट्स लाने के लिए। फ्रूट्स तो सच बताओ तो मैं पहले ले आई थी, पर मम्मी बता रही थी कि उनका ना पेट साफ़ नहीं हो रहा है। तो फिर जाके ना मैं पपीता लेके आई थी। पपीता अच्छा होता है हमारे पेट के लिए। तो बाकी ये फ्रूट्स, बाकी सब कुछ जो है मैं ले ही आई थी। तो यहाँ पे मैंने सेब और पपीता और साथ में अनार, ये तीनों चीज़ें जो है उनको काट के दे दूँगी। वो ना एक साथ मतलब खाती भी नहीं रहती हैं। मतलब वैसे भी उनकी आदत थी कि फ्रूट्स वगैरह वो खाने में थोड़े से करती हैं नहीं खाना। पर अभी तो क्या है ना, इस बार मैंने सोच लिया मैं थोड़ी सी, मतलब मेरा क्या है ना, मैं इतना ज़्यादा उनसे नहीं बोल पाती हूँ चीज़ें। जैसे होता है ना कि
थोड़ा सा हम वैसे करके बोल लेते नहीं खाना पड़ेगा अच्छे से, तो मैं थोड़ा सा बोलने में वो होती हूँ। बस पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं मतलब खिलाऊँगी। तो यहाँ पे पहले तो मैं पपीता और सेब दे के आई थी, क्योंकि मैं तीनों चीज़ें एक साथ दे दी थी ना, फिर वो खाती नहीं। तो देखते उन्होंने बोला मैं इतना सारा नहीं खाऊंगी। मैंने कहा नहीं, खाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है और फिर रिकवरी होने के लिए खाने पीने पे ध्यान तो देना ही देना पड़ेगा। तो बच्चों को और उनको भी फ्रूट दे दिए थे। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो अभी तेल मसाला बिल्कुल कम में बनाना होता है मुझे। तो दाल बनाई थी मैंने, और इधर बनाई थी मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी, और साथ में चावल बनाए थे, और मिक्स वाला मैंने बनाया था सैलेड। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।